हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सी फ्रेंड्स का कहना है कि मैम हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। माना हमें पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम हम पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हैं। आप किस प्रकार से मैनेज कर रही हो, अपना टाइम टेबल हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम अच्छा खासा टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकें। आज मैं किस तरीके से समय मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैं उसे पूरी तरह से निकालते हुए पढ़ाई के लिए लगा पा रही हूँ, ये सारे बिंदु मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप अपने अनुसार उन्हें सेट कर लीजिएगा कि हाँ, मैं यहाँ से टाइम निकालते हुए पढ़ाई कर सकती हूँ। तो जानते हैं कि एक अच्छा टाइम टेबल आप क्या बना सकती हैं एज ए हाउसवाइफ। देखिए, जो फ्री पर्सन है उनके लिए तो कैसे भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हाउसवाइफ के पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं। वो ऑलरेडी एक जॉब करती हैं और उस जॉब में उन्हें छुट्टी वैसे नहीं मिलती है, बस वो उसी में रहते हुए ही अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, और जो करना चाहती हैं वो कुछ ना कुछ करके अपने लिए समय निकाल लेंगी। और कैसे निकालेंगी, आज बस हम वही समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो टाइम टेबल रहता है उसमें कुछ इस प्रकार से मैं मैनेज करती हूँ कि मुझे कुछ भी हो, सुबह 4 बजे उठना ही है। सुबह 4 बजे उठने से मेरा अर्थ ये है कि अगर हम दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं तो हमें दिन बड़ा लगता है। ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि दिन बहुत छोटा फील होता है, क्योंकि सुबह उठने से घर के कामों में, और वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं तो बहुत जल्दी दिन जाता हुआ दिखाई देता है, और फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं कि ले आज का दिन भी गया, आज भी कुछ नहीं हुआ। इसकी शुरुआत अगर हम सुबह जल्दी करते हैं, ठीक है, तो हमें लगेगा कि अभी तो दिन उगा ही नहीं है, अभी दिन हुआ ही नहीं है, हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप दिन की शुरुआत जल्दी करें। सुबह 4 बजे से लेकर अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा बहुत आधा घंटा आप अपने आप को दीजिए, आराम से अपनी दैनिक क्रियाओं को दीजिए, थोड़ा योग वगैरह कीजिए, ध्यान कीजिए, और उस समय ये फील कीजिए कि ये जो वक्त मैंने निकाला है ये मेरे लिए है और इसका उपयोग मुझे मेरे लिए करना है। एग्जैक्टली आप 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, वो आपका खुद का पहले काम डिसाइड था, उसके लिए उठना था, लेकिन ये जो उठना है वो आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लिए उठ रहे हो। तो आधा घंटा दैनिक क्रियाओं को अपने ऊपर खर्च करने के बाद मेरी कोशिश रहती है कि 4:30 बजे से मैं एक बार पढ़ने बैठ जाऊं। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, एटलीस्ट ये जो मौसम अब आ गया है, 6 बजे तक तो हमें कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का समय भी बदल गया है। 8:30 बजे के समथिंग, जैसा मेरा जो बेबी है वो 8:30 बजे के समथिंग स्कूल जाता है, तो मेरे पास 6 बजे तक तो कोई काम नहीं है। 6 के सवा 6 भी मैं यहाँ कर लेती हूँ, लेकिन ये सुबह का 1 से 1.5 घंटे का जो मेरा टाइम रहता है स्टडी का, ये बहुत शानदार रहता है। और इसमें मैं नए टॉपिक जो भी मुझे स्टार्ट करने होते हैं उनकी एक रीडिंग वहां लगाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मुझे फ्रेश माइंड में सब कुछ समझ में आ जाए। सुबह देखिए, हमारा माइंड इसलिए फ्रेश है क्योंकि हम नींद लेकर उठे हैं। उस समय हम जो भी पढ़ते हैं वो इजीली हमें समझ में आता है। तो ये वाला समय आप भी निकालने की कोशिश कीजिए कि 4:30 से लेकर अगर आप सुबह 6 बजे तक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, 1 घंटा भी अगर इसमें निकाल लेती हैं इधर उधर का कुछ करते हुए भी, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। लेकिन हाँ, ये करने मत बैठ जाना कि अरे सुबह जल्दी उठी हूँ, पहले काम में लग जाती हूँ, काम कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद पढ़ लेंगे ना, तो वो एनर्जेटिक समय जो आपने निकाला है वो उन्हीं कामों में चला गया जो रोज आप करती थी। तो प्लीज अपने टारगेट पे बने रहे। आपको जो भी समय निकालना है वो पढ़ाई के लिए निकालना है। अब आप क्या कर सकती हैं, आराम से, अगर आपके बच्चे 7:30 भी जाते हैं तो भी बहुत समय बचा है, आप इजीली 6 बजे से लेकर जो भी आपका बच्चों का टिफिन का काम है, बच्चों को तैयार करना है, घर के लिए आपको नाश्ता पानी बनाना है, आपके हस्बैंड का टिफिन बनाना है, घर की साफ सफाई है, टोटली जितना भी काम है उसके लिए मैं आपको बाउंड करती हूँ कि आप इसे 6 बजे से लेकर 11 बजे, बहुत समय होता है, एक बार काउंट करके देखिए, 5 घंटे कम नहीं होते हैं। तो ये 5 घंटे अगर आप पूरी तरह से स्पीडली विचार करते हुए कि सबसे पहले ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, सारे काम को मैनेज करके रखें और 11 बजे तक एटलीस्ट सारे काम कंप्लीट कर लें, तो आप सोचिए आप कहाँ हैं।
11 बजे तक आपके सारे काम हो गए हैं, सबका टिफिन वगैरह हो गया, सबका खाना हो गया, आप अपना खाना भी वही बना लें। देखो कुछ दिन तो कुछ मैनेज करना पड़ेगा, आप जितना हो सके मैनेज कीजिए। यहाँ पर अपने लिए खाना वगैरह सब कुछ करते हुए घर की साफ सफाई, कपड़े वगैरह जो भी करना है ना, सब कुछ कर लीजिए। और आपको लगता है कि फिर भी मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप कपड़े एक दिन छोड़कर एक दिन धो लें। साथ ही साथ आप पोछा अगर रोज लगाती हैं, बड़ा घर है तो उसे भी एक दिन छोड़कर एक दिन मैनेज कर लें, या फिर आप पूरे घर में ना लगाते हुए जो भी मेन यूज एरिया है वहां पर लगा लें। देखो कोशिशें तो हमें ही करनी होगी। आपको किचन में ज्यादा समय देना है तो आप किचन में अच्छे खासा समय वहां दे चुकी हैं, तो आप कहीं और से समय बचाकर वहाँ मैनेज कर लें। मैनेजमेंट तो आपको करना होगा, तभी ये सब कुछ होगा। और अगर आप सोचें कि काम भी मैं उतने ही करती रहूं, ये भी होता रहे, तो वो आप पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल सकती। अब आप देखिए कि 11 बजे तक जब आपने ये काम किए हैं, तो सुबह का जो 1 से 1.5 घंटा आपने पढ़ा था ना, ये 5 घंटे उसके रिवाइजेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे आप झाड़ू लगा रही हैं, आप पोछा लगा रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं, तो अपने इस मस्तिष्क में ये बातें सोचिए कि आपने आज पढ़ा क्या था, आपने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, वो रिकॉलिंग टाइम है। मतलब आप जितना ज्यादा अपने अंदर रिकॉल करती है ना, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपकी रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपको जो पढ़ा है वो बार बार रिकॉल होने लग जाएगा, तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये 5 घंटे आप रिकॉल कीजिए कि सुबह क्या पढ़ा, साथ में मैंने कल क्या पढ़ा, मुझे अब क्या करना चाहिए। मतलब आपकी स्ट्रेटजी आपके मस्तिष्क में चलनी चाहिए। फालतू की बातें चलाते हैं हम, हमारा मस्तिष्क शांत नहीं रहता है ना, हमारा मन शांत रहता है, हम कुछ ना कुछ उधड़-बुन करते ही रहते हैं। आपको उन उधड़-बुन से बचते हुए अपने लिए जो फेवरेबल पॉइंट है ना, उस पर विचार करना चाहिए कि मैं किसे सुधारूं, दुनिया को नहीं, पहले खुद को सुधारूं। इस बात पे हमें कायम रहना चाहिए कि दुनिया को नहीं सुधारना, मुझे मुझे खुद को सुधारना है। और खुद सुधारने से मतलब ये है कि खुद में बदलाव करने हैं, वो भी पॉजिटिव। तब आप जाकर यहाँ पर अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगी। अब जब आपको लग रहा है हाँ रे भाई कुछ ना कुछ तो याद हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, आज आज बहुत अच्छा मैंने किया है, आप नेगेटिव बातों को अपने पास आने ही मत दो। आप यहाँ से ही इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि दोपहर में नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपको क्या है कि 11 बजे से लेकर आपके दोपहर का जो भी टाइम है, आप अपने लिए खर्च कीजिए। आपको लगता है कि मैं 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ सकती हूँ, तो आप पढ़िए। 3 बजे तक कोई काम नहीं है तो आप 3 बजे तक पढ़िए। अगर 4 बजे तक कोई काम नहीं है तो आप 4 बजे तक पढ़िए। कि सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3-4 बजे तक आपके पास काम नहीं है, आप इजीली वहां पर अपने लिए पढ़ाई कर सकती हैं। यहाँ आप 2 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें, बीच में रेस्ट लें, अपनी बेबीज के साथ समय बिताएं। मतलब आपका छोटा बेबी आपके साथ रहता है, घर पर स्कूल वगैरह नहीं जाता, उसके साथ समय बिताएं, वो आप पे निर्भर है। लेकिन इन सब के दौरान यहाँ आपको 2 से 3 घंटे की पढ़ाई निकालनी चाहिए। सुबह का 1 से 1.5 घंटा हो गया, 2 से 3 घंटे यहाँ हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 बजे के समथिंग आप चाय पानी का काम कीजिए। चाय पानी का काम जैसे ही आपका फ्री होता है, आपको क्या करना चाहिए, वापस से छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, और उसमें जो भी आपने दोपहर में पढ़ा था उसे आप क्या कर सकती हैं, एक बार सरसरा रिवाइज कर सकती हैं, या फिर छोटे टॉपिक्स जैसे करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ सकती हैं। और आपके बच्चे अगर यहाँ होमवर्क करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चे को यहाँ होमवर्क कराती हूँ 4 बजे के बाद, तो उस दौरान मैं अपना जो भी जीके का पोर्शन होता है उन पॉइंट्स को यहाँ रिवाइज कर लेती हूँ। तो हमें समय को मैनेज करना है। फिर आप शाम के खाने में लग सकती हैं। आप शायद 6 बजे के समथिंग, शाम को 6 बजे के समथिंग अगर आप खाना बनाना स्टार्ट करती हैं, तो कोशिश ये रहती है कि 8 बजे के समथिंग तक आप खाना बनाएंगे, आप रसोई में बिजी हैं। उस किचन में बिजी रहने के दौरान आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन कोई क्लास सुन सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें बस रिवाइज ही रिवाइज करना है, जो पूरे दिन में आपने पढ़ा था उसकी कॉपी गोल के पास भी रख सकती हैं, उसे रिवाइज कर सकती हैं। साथ ही अगर आपने कोई जीके के क्लासेस सुननी मात्र है, तो भी आप ईयरफोन लगाकर वो क्लासेस सुन सकती हैं।
रही हैं, आपको लगता है कि ईयरफोन लगाने से और कोई क्या सोचेगा, किसी को मतलब कुछ कहना होगा तो मुझे कैसे सुनाई देगा, तो आप एक कान में लगाएं और एक कान में ना लगाएं। जब भी कोई कुछ कहेगा तो आपको सुनाई देगा, अदरवाइज आपका जो काम है वो चलता रहेगा। दुनिया की इतनी भी परवाह मत करो कि आप अपने लिए कुछ कर ही ना पाओ। पहले अपना सोचो, बाद में दूसरों का। आपको बच्चों को भी प्रॉपर समय देना है, तो आप शाम का जब उनका होमवर्क हो तब भी आप पढ़ाई कर सकती हैं। और कोशिश कीजिए, जो मैं करती हूँ वो मैं बता दूं कि 9 बजे के समथिंग, रात के 9 बजे के समथिंग मैं अपना जितना भी काम है उसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। जितना खाना वगैरह सबको खिलाना है खा लिया, बर्तन वगैरह करना है, जो भी मैनेज करना है सब कुछ कर दिया, और बच्चों को भी सुलाने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो 9:30 कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहीं पर उसी समय सुलाने की मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक कैसे भी करके काम कंप्लीट करना है। कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो, यहाँ पर कई बार घर के कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बच्चे नहीं सोए हैं, किसी ने खाना वगैरह नहीं खाया, तो 9:30 भी होते हैं, हो जाते हैं। अगर आपके ज्यादा काम है तो 10 बजा लोगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी आपके पास घंटा भर और बचता है, आप 11 बजा सकते हो। आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप में से बहुत सी महिलाएं कहेंगी मैम सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम बिजी हैं। आपको मैं छोड़ देती हूँ, पढ़ो मत आप, छोड़ दिया आपको। आप सुबह 4 बजे से लेकर आप काम करती रहिए, आपको दिन में काम दे दूं मैं बहुत सारे, ठीक है, आप करती रहिए और रात के 11 बजे तक। भाई 10 बजे आप फ्री हुई हैं, फिर आप कहेंगी अभी तो फ्री हुई हूँ, फोन तो आज पूरे दिन नहीं चला है, थोड़ा चला लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फोन चलाने बैठती हैं तो 10 बजे से लेकर 11, 11:30, 12 बजे तक भी आप फोन चला लेंगी, और फिर समय देखेंगे, अरे भाई बहुत समय हो गया, अब मुझे सोना चाहिए। फिर आप सोती हैं, और कल भी अगर काम है तो आप सुबह 4 बजे उठेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पढ़ के सोती हैं तो आप दिन में 10 बार कहेंगी कि रात को मैंने पढ़ाई की, इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये सोच का फर्क है, ये हमें बदलना होगा। जब तक हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे कि हाँ मुझे खुद से बदलाव की शुरुआत करनी है, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगी। सुबह 4 बजे से उठकर 11 बजे तक अगर आप पढ़ती हैं तो कोशिश ये है कि आप 7 घंटे की पढ़ाई बिना रुके निकाल सकती हैं। 1.5 से घंटा तो मैंने यहाँ बता दिया, 1 से 1.5 घंटा रात का भी होता है। दोपहर में ये आप पे डिपेंड करता है कितना निकालते हो। रिवाइजेशन समय भी मैंने बीच बीच में डाले हैं, जहां पर आप काम कर रही हैं और रिवाइज कर रही हैं, हो जाएगा मैनेज, एक बार कोशिश तो कीजिए। और रही दोनों पेपर्स को मैनेज करने की बात, तो वो भी मैनेज होगा। आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो दोपहर में लेने की कोशिश कीजिए, सुबह आप फर्स्ट पेपर को लेने की कोशिश कीजिए। 3-3 घंटे भी अगर दोनों को देती है तो भी दोनों मैनेज हो रहे हैं। धीरे धीरे जब मैनेजमेंट समझ में आने लगेगा तो टाइम एक्स्ट्रा भी निकलेगा, आप 7 के बजाय 8-9 घंटे भी निकालने लगेंगे। एक दिन जैसे गुरुवार का दिन होता है, उस दिन हम कपड़े वगैरह नहीं धोते, बहुत से परिवारों में आपने ये देखा होगा, मैं खुद भी इसे फॉलो करती हूँ। लेकिन इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि उस दिन हमारे कई काम बच जाते हैं, जैसे पोछा नहीं है, कपड़े नहीं है, तो पूरा दिन हमारा है, उसमें आप एक्स्ट्रा करने की सोचा करो। संडे जैसे बच्चे घर पे हैं, आप समय कम दे पाती हैं, तो उस चीज को कहाँ मैनेज करना है उसे आप सोचा करो। देखो, हम जो करना चाहे वो कर लेंगे, लेकिन जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी। तो कोशिश ये है कि आप इस बात को समझे होंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। मैंने आपको टाइम निकालना सिखाया है, टाइम का यूज सिखाया है। मैं टाइम टेबल आपको वो नहीं कह रही कि 1 घंटा ये पढ़ो, 2 घंटा वो पढ़ो। वो बच्चों के लिए हम फिर भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन अपने लिए तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये टाइम टेबल बहुत ही टाइम की बर्बादी वाला टाइम टेबल है। अगर आप टाइम निकाल कर उसे पढ़ाई के लिए खर्च करते हो तो वो बेस्ट टाइम टेबल है। टाइम निकालो, उसका इतना अच्छा यूज करो कि 1 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट आने लगे, बात ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आपको अपने मस्तिष्क में केवल पढ़ाई को जगह देनी है। जिस दिन ऐसी सोच हो गई उस दिन हमारा सिलेक्शन भी होगा, लक्ष्य भी एकदम क्लियर हमें नजर आएगा, और हमें नेगेटिविटी वैसे ही परेशान नहीं करेगी कि याद नहीं हो रहा, हमारा होगा या नहीं होगा, ये बातें भी हमें नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई है, आप अपनी पढ़ाई में इसका यूज करेंगी और बहुत अच्छी पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगी। ऑल द बेस्ट।